तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ न मिला, सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पीर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज तबीयत नासाजी के बायस पेश न हुए। मुआविन वकील ने अदालत को बताया कि अमजद परवेज की तबीयत इंतहाई खराब है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स किए कि जमानत का मामला चल रहा है, ये गलत बात है। लतीफ खोसा ने कहा कि हमने सिर्फ मुआवनत करनी है, बाकी आप अल्लाह को जवाब दे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट ने जो किया गलत किया, हम ऐसा नहीं करेंगे। जुमा को डिवीजन बेंच नहीं होता, हमने सिर्फ ये केस रखा, हम इसको पीर तक मुलतवी करते हैं और अगर कोई ना भी आया तो फैसला कर देंगे। लतीफ खोसा बोले कि आप सजा मुअत्तली के लिए तैयार ही नहीं, आपने जो करना है करें, फिर मैं आपकी अदालत में नहीं आऊंगा। लतीफ खोसा रोस्टम छोड़कर चले गए। जेल में चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी को खतरात लाहक हैं, उनकी सेहत खराब हो रही है, वजन भी कम हुआ है। 70 साल शख्स की गिरती सेहत जिंदगी के लिए संगीन खतरा है। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी का सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी मौके पर इख्तियार किया कि मुश्किलात और ताखीर के बाद 22 अगस्त को अटक जेल में मुलाकात हुई। चेयरमैन पीटीआई आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं, हर कुर्बानी देने और मुश्किल का सामना करने के लिए पुरअज़्म हैं। अटक जेल के कैदी चेयरमैन पीटीआई से 9 मई के वाकयात की तफ्तीश। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर की सरबराही में 5 रुकनी टीम चेयरमैन के सेल में मौजूद। जलाओ घेराव से मुतल्लिक सवाल जवाब, थाना सर्वर रोड समेत दीगर मुकदमात से मुतल्लिक भी सवालात। इससे कबल चेयरमैन पीटीआई एक मरतबा जीआईटी के सामने लाहौर में पेश हुए थे। साइफर तहकीकात केस में शाह महमूद कुरैशी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद महफूज फैसला सुना दिया। FIA की जानिब से 9 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुएब शाही ने कहा कि साइफर सियासी केस है, साइफर वजारत खारजा में मौजूद है, उस पर इनकार नहीं हुआ। जो जुर्म में मुलव्विस है उनको मुद्दई बनाया जाए। मुस्लिम लीग नून जल्द इंतखाबात की हामी, हल्का बंदियां जल्द मुकम्मल करने की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में नून लीग ने कहा कि हल्का बंदियों का अमल 15 से 20 दिन कबल मुकम्मल हो सकता है। नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल करके इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जा सकता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी तजवीज़ पर यकीन दहानी कराई है। इलेक्शन कमीशन अपनी सलाहियत और अहलियत देकर जल्द इंतखाबात करवाने की कोशिश करेगा। अमरीकी सफीर की इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात अलग चीज़ है, इंतखाबात हमारा अंदरूनी मामला है। अमरीकी सफीर की मुलाकातें इस पर असर अंदाज नहीं होंगी। हमने इंतखाबी अमल की शफाफियत की भी तजवीज़ दी है, कहा है कि 2018 के इलेक्शन के नताइज वाला मामला ना हो। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज। इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के लिए सीनियर रहनुमाओं के नामों पर गौर किया जाएगा। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। आम इंतखाबात के बरवक्त इनकाद, इंतखाबी शेड्यूल और हल्का बंदियों का जायजा लिया जाएगा। निगरान हुकूमत की मुशावरत के बगैर सिंध में तबादलों और फंड मुंजमद करने पर गौर किया जाएगा। एतराज़ात वफाक और इलेक्शन कमीशन के सामने रखने पर बातचीत होगी। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल हक काकर से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। तर्जुमान अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए भरपूर मदद पर तैयार हैं। मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए ग्रीन अलायंस पर और इसके जरिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। मजहबी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात और IMF के साथ मुआहिदा हौसला अफ़ज़ा है। आहद चीमा की जमानत मनसूखी के लिए दायर नैब अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट नैब प्रोसिक्यूटर पर बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मेरे एक दोस्त को नैब ने बतौर गवाह बुलाया और 5 घंटे बिठाए रखा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि एहतसाब ब्यूरो सियासी इंजीनियरिंग के लिए मुशर्रफ ने बनाया था, जिसे नैब खुद साबित कर रहा है। जो कुछ नैब करता रहा है उसकी जिम्मेदारी किसी पर तो डालना होगी। आहद चीमा के जेल में गुजारे 3 साल का मदावा कौन करेगा?
जस्टिस जमान मंदुखेल ने कहा कि नैब में ब्लू, येलो और डार्क रूम बनाए गए हैं जिनका मकसद सिर्फ सियासत है। मुलजिम को इतने साल कैद में रखकर बरियत के बाद नैब पर केस करना चाहिए। रुपए की बेकदरी का सिलसिला न थमा। इंटरबैंक में आज भी डॉलर की कीमत में इजाफा। डॉलर 84 पैसे महंगा होकर 301 रुपये 6 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 300 रुपये 22 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर की 314 रुपये में ट्रेडिंग। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर में भी कमी। स्टेट बैंक के मुताबिक 13 करोड़ 6 लाख डॉलर कमी के बाद ज़खायर 13 अरब 24 करोड़ डॉलर की सतह पर पहुंच चुके। निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की IMF हुकाम के साथ वर्चुअल मीटिंग। एक्सचेंज रेट, पावर सेक्टर और गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्ज पर बातचीत। निगरान वज़ीर खजाना ने मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पर IMF को एतमाद में लिया। यकीन दहानी कराई कि एक्सचेंज रेट कंट्रोल करने के लिए कोई मसनूई पॉलिसी इख्तियार नहीं की जाएगी। जून 2024 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2128 अरब तक महदूद किया जाएगा। वज़ीर खजाना के इक़्तिसादी जायजा शुरू होने से कबल शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। बिजली की ओवर बिलिंग, एक साथ ना होने और लोड शेडिंग पर शहरियों का सबर जवाब दे गया। मुल्तान, फैसलाबाद, लिया, सरगोदा और पेशावर समेत मुतादिद शहरों में शहरी सड़कों पर रोड ब्लॉक करके मुजाहरे। कराची में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। ताजरों का मीटर उतारने के लिए आने वाले अमले पर तशद्दुद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। जान से मारने की धमकी और हंगामा आराई समेत दीगर दफात शामिल। ताजरों की इंदराज मुकदमे की मजम्मत। शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। कहते हैं इजाफे बिल किसी सूरत अदा नहीं करेंगे। बिजली के महकमों के मुलाजमीन पर तशद्दुद इंतहाई नामाकूल और अहमकाना हरकत है। महंगी बिजली और महंगाई की जिम्मेदार शरीफ और जरदारी हुकूमतें हैं। फवाद चौधरी कहते हैं बिजली की महंगाई की वजह से आज पाकिस्तान को खौफनाक मुआशी बहरान का सामना है। गरीब मुलाजमीन पर उसकी जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती, ना ही तशद्दुद मसाइल का हल। डेंगू के दम तेज, पंजाब सरे फहरिस्त। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान लाहौर में 20 नए डेंगू मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब में 45 मरीज। सूबे में मजमूई तादाद 846 तक जा पहुंची। इस्लामाबाद में डेंगू के 3 नए मरीज सामने आए। मजमूई तादाद 40 हो गई। महकमा सेहत का कहना है कि शहरी डेंगू से बचाव के लिए माहौल साफ और खुश्क रखें, एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। भारत से आने वाले रेलों के बाइस दराए सतलुज बिखर गया। सतलुज की दरियाई बेल्ट में तबाही। बहावल नगर, बहावलपुर और पाकपतन में दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। मेलसी साइफनन पर पानी के बहाव में 45,000 क्यूसेक का इजाफा। रेले का रुख खैरपुर, टामीवाली और तहसील सदर बहावलपुर की जानिब हो गया। दर्जनों स्कूल भी पानी की जद में आ गए। सड़कें डूब गई। कई इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। आरिफाला, मंशनाबाद और चिश्तियाँ की दरियाई पट्टी भी सैलाबी पानी के बायस मुतासरा इलाकों में लोगों का महफूज इनखला जारी है। पाक अफगान वनडे सीरीज पाकिस्तान के नाम। ग्रीन शर्ट्स ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। दूसरे वनडे में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने मैच अपने नाम किया। अफगान टीम ने पहले खेलते हुए 300 रन बनाए। कौमी टीम ने हदफ एक गेंद पहले पूरा कर लिया। इमाम उल हक के 91, बाबर आजम 53, शादाब खान 48 और फखर जमान के 30 रन। शादाब खान मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान एक रोजा क्रिकेट का सुल्तान बनने से एक कदम दूर। अफगानिस्तान के खिलाफ 2 मैचों में फतह। पाकिस्तान वनडे रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आ गया। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की रेटिंग बराबर। दोनों टीमों की 118 हो गई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप किया तो ICC वनडे रैंकिंग में पहले नंबर पर आ जाएगा। और ख्वाबों को अल्फाज का रूप देने वाले शायर अहमद फराज को बिछड़े 15 बरस बीत गए। अहमद फराज की शायरी में हिजरो फराज की मायूसी की बजाय उम्मीद की किरण नुमाया रही।
आमरीत के दौर में पाबंद सलासल रहे, जिला वतनी भी काटी। 14 शेरी मजमुओं के खालिक का कलाम आज भी जुबान ज़द-ए-आम, हिलाल इम्तियाज़ और सितारा इम्तियाज़ जैसे एजाज़ात से नवाजा गया।